हर महादेव, जय भोलेनाथ। नमस्कार, मैं साधना पांडे नित्य साधना में आपका स्वागत करती हूँ। दोस्तों, मैं बात करूँगी सूर्य को अर्घ देने की सही विधि क्या है और सबसे अधिक पूछे जाने वाला आपका सवाल कि सूर्य को अर्घ कब देना चाहिए, किस समय देना चाहिए, तो इस बारे में भी जानकारी आप प्राप्त करेंगे। सूर्य से को जल देने से क्या लाभ होते हैं। देखिए, जल तो हम सभी देते हैं, लेकिन सही पता नहीं होता है कि सूर्य को अर्घ देने से हमें क्या लाभ होता है। तो सारी जानकारियाँ और जो शास्त्रों की विधि है उससे अर्घ देने से आपको क्या लाभ होगा। देखिए, अर्घ तो सभी देते हैं, विशेषकर समय का पता नहीं होता है। तो जब हमें फुर्सत मिलती है, जब हम स्नान करते हैं, तो हम सूर्य को अर्घ प्रदान करते हैं। फलतः हमें उसका संपूर्ण लाभ नहीं मिल पाता है। दूसरों का सुनते हैं कि सूर्य को अर्घ देने से हमें ये लाभ मिलता है, वो लाभ मिलता है, लेकिन हमें वो लाभ प्राप्त नहीं हो पाता है। तो इस विषय में हम जानेंगे कि क्यों हमें लाभ प्राप्त नहीं हो पाता है, जबकि हम भी उतनी मेहनत करते हैं, उतनी ही प्रयास करके सूर्य भगवान को जल प्रदान करते हैं, फिर हमें लाभ क्यों नहीं मिलता है। देखिए, ज्योतिष शास्त्र में कहा गया है कि सूर्य आत्मा के कारक है, आत्मा है सूर्य। तो आप समझ सकते हैं कि शरीर, आत्मा के बिना शरीर का कोई महत्व नहीं होता है। उसी प्रकार हम मनुष्य, सूर्य की आराधना के बिना हमारा कोई भी स्थान नहीं है। दोस्तों, ये चीज़ कहने में मुझे किसी भी प्रकार से संकोच नहीं है। आप तो जानते हैं कि नवग्रहों में सूर्य को राजा का स्थान दिया गया है, राजा कहा जाता है कि इनकी आराधना यदि हम कर लेते हैं तो जीवन में अधिक से अधिक कष्टों से मुक्ति पा जाते हैं। वहीं पे यदि शास्त्र को देखें तो कहा गया है कि प्रत्येक दिन, यानी कि हर दिन गृहस्थ धर्मी को पंच देवी देवताओं की पूजा जरूर करनी चाहिए, यानी कि माता दुर्गा, भगवान विष्णु, शिव जी और सूर्य नारायण और गणेश जी। इन 5 देवी देवताओं की पूजा हमें जरूर करना चाहिए, जिसमें सबसे पहले आप जानते हैं कि प्रथम पूज्य गणेश हैं। लेकिन देवताओं में सबसे पहले हमें ग्रहों की आराधना करनी चाहिए। आप देखते हैं जब कोई पूजा पाठ होता है तो 9 ग्रहों को विशेष स्थान दिया जाता है, लेकिन हर गृहस्थ धर्मी को 9 ग्रह का पूजन कर पाना ये मुश्किल है। इसलिए कहा जाता है कि आप 9 ग्रहों को नहीं, बस सूर्य को प्रसन्न कीजिए प्रतिदिन अपने दैनिक जीवन में। तो सूर्य को प्रसन्न करने के लिए आपको सबसे पहले तो सूर्योदय से पूर्व उठना चाहिए। देखिए, एक चीज़ आप समझ जाइए कि यदि आप सूर्य को उगते हुए देखते हैं तो जीवन में आप सूर्य की भांति ही प्रतिपल तरक्की और उन्नति करते हैं। दोस्तों, ये चीज़ अतिशयोक्ति नहीं है। वीडियो में बने रहिएगा, अंत तक आप समझ जाएंगे कि मैं क्या कहना चाहती हूँ। तो प्रतिपल जैसे सूर्य बढ़ते रहते हैं, वैसे आप भी तरक्की करेंगे। लेकिन सूर्य को अर्घ देने का सही समय जान लीजिए। सूर्य को अर्घ देने का सही समय 9 बजे, 10 बजे, 11 बजे ये कतई नहीं है। कितने बजे देना चाहिए? तो देखिए, सूर्य उदय का सर्दियों में, जैसे कि एक मोटे तौर पे समय बता दूं, तो लगभग सर्दियों में जो होता है 6:30 के करीब होता है। वैसे आप अपने यहाँ का समय देख लीजिएगा, लेकिन लगभग 6:30 मैं अंदाजे से बता रही हूँ आपको। और जैसे गर्मियों में है तो 5:30 से 6 के बीच सूर्योदय हो जाता है। तो यदि आप चाहते हैं जीवन में सूर्य के प्रभाव को देखना, सूर्य की तरह तेजवान बनना, तो आप इस समय में अर्घ दें, यानी कि गर्मियों में 5:30 से 6 के बीच सूर्य को अर्घ प्रदान कर दें। सर्दियों में जो है वो 6 से 6:30 के बीच सूर्य को अर्घ प्रदान कर दें। ये मोटे तौर पर समय है, आप अपने यहाँ का समय गूगल करके भी देख सकते हैं, लेकिन ये मोटे तौर पे और यही सही समय है। यदि इस समय में आप सूर्य को अर्घ देते हैं तो दुनिया की कोई शक्ति नहीं है जो आपके सूर्य को से मिलने वाले, सूर्य को जल प्रदान करने से मिलने वाले लाभों को रोक पाए। अब समय तो आपको पता चल गया, अब आपको जल कैसे देना है। तो आप जानते हैं सूर्य की जो धातु है वो तांबा माना जाता है। क्यों माना जाता है? कि सूर्य को अर्घ देते समय, सूर्य की पूजा करते समय, उपासना करते समय लाल चीज़ों का बहुत महत्व है। चाहे लाल वस्त्र ले लीजिए, चाहे लाल पात्र ले लीजिए। तो लाल पात्र यानी तांबे का बर्तन, तांबे का बर्तन सर्वश्रेष्ठ होता है सूर्य की आराधना के लिए। उसमें क्या ले लें आप? उसमें थोड़ा सा लाल चंदन ले लें। लाल चंदन उपलब्ध नहीं है तो आप रोली ले लें, अक्षत ले लें और थोड़ा सा दुर्वा ले लीजिए और कुछ मीठा डाल लीजिए। अब कुछ लोगों का ये मत होता है कि तांबे में मीठा नहीं अर्पित किया जाता है। तांबे में मीठा बहुत देर तक नहीं रखा जाता है। सूर्य को अर्घ देते समय मीठा डालकर दे सकते हैं, किसी भी प्रकार का दोष नहीं लगेगा। तो सही विधि ध्यान रखिएगा। और सूर्य को अर्घ देते समय हमेशा आपके जो दोनों हाथ होते हैं उसमें लोटा अंगूठे से स्पर्श ना हो। ध्यान रखिए, सिर्फ 4 उंगलियों से, 4 उंगली दोनों हाथों की 4-4 उंगलियों से स्पर्श होकर और जल सूर्य को अर्पित करना चाहिए। यही शास्त्रों की विधि है।
जल अर्पित करते समय आप जानते हैं कि सूर्य को जल अर्पित करते समय हमेशा जल आपके सिर के ऊपर से गिरना चाहिए, यानी कि जहां आपका सिर है हाथ को इतना ऊपर कीजिए कि सिर के लगभग बराबर पे आ जाए या फिर थोड़ा सा ऊपर हो जाए, करके सूर्य को अर्घ दीजिए। सूर्य को अर्घ देते समय आप पुरुष हैं तो गायत्री मंत्र का जप करें, और महिला हैं तो आप ओम घृणी सूर्याय नमः का, आदित्याय नमः, भास्कराय नमः, तो जो भी आपको समझ में आए कोई मंत्र एक चुन लीजिए और प्रतिदिन अर्घ दीजिए। इस तरह से करके आप अर्घ दीजिए। कोई भी अर्घ पूजा पाठ तब पूर्ण होता है जब हम परिक्रमा करते हैं, यानी परिक्रमा का बहुत विशेष महत्व है। तो सूर्य की कितनी परिक्रमा करनी चाहिए, तो वहीं एक ही स्थान पे खड़े खड़े 3 बार घूम जाइए। 3 परिक्रमा सूर्य की जाती है। अब मैं बताती हूँ लाभ क्या होगा। तो दोस्तों, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले एक रिक्वेस्ट है आपसे कि यदि वीडियो आपको अच्छी लग जाती है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि इस तरह की जानकारियाँ आपको यहाँ मिलती रहेंगी। और एक चीज़ और बता दूँ, यहाँ पे आपको शास्त्रों की जानकारियाँ मिलती हैं, कोई झूठ फरेब या इस तरह की बातें जो कि शास्त्रों में है ही नहीं, इस तरह की बातें आपको यहाँ सुनने को नहीं मिलेगी। इंस्टाग्राम पे, फेसबुक पे मुझे फॉलो करना चाहते हैं तो कर लीजिएगा, और मेरा नंबर है जिस पे किसी भी प्रकार की ज्योतिषीय सलाह लेनी हो, जैसे विशेष कुंडली वगैरह विश्लेषण कराना हो, दिखाना हो जीवन में, यदि पूजा पाठ के बाद उन्नति नहीं मिल रही है, बहुत ज़्यादा समस्या चल रही है, तो कुंडली विश्लेषण आप कराना चाहते हैं तो इस नंबर पर संपर्क कर कुंडली विश्लेषण करा सकते हैं। तो अब दोस्तों बात करते हैं कि लाभ क्या आपको होगा सूर्य को जल देने से, आराधना करने से। देखिए, ऐसा नहीं है कि सूर्य को आप लेट से देर से जल देते हैं 9 बजे 10 बजे तक तो उसका लाभ नहीं मिलता है, लेकिन पूरा लाभ नहीं मिल पाता है। 100% जो लाभ चाहिए वो उगते सूर्य को, जो मैंने समय बताया उसी समय के अंदर मिल पाता है। पूरा लाभ जो है वो नहीं मिल पाता है जब हम 10 बजे तक सूर्य आराधना कर सकते हैं। और यदि आपके मन में हो कि हम किस टाइम तक कर सकते हैं, तो लगभग 10 बजे तक यदि आप दे देते हैं तो लगभग आपका ये 10 बजे तक का समय भी ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन 10 बजे से बाद यदि देते हैं तो उस अर्घ देने का कोई महत्व नहीं रहता है। अब बात कर लेते हैं कि आपको लाभ क्या होगा। देखिए, जो बच्चे सरकारी नौकरी की तैयारी कर रहे हैं तो कुंडली में विशेषतः देखा जाता है कि जो बच्चे सरकारी नौकरी के लिए प्रयासरत हैं तो सरकारी नौकरी के कारक सूर्य को माना जाता है। तो क्या सूर्य आपकी कुंडली में मजबूत है, किस स्थिति में है, ये देखा जाता है। यदि सूर्य मजबूत होता है तभी जो है सरकारी नौकरी आपको मिल पाती है। तो सूर्य को आज से ही मजबूत करना शुरू करें। सूर्य को जिस समय मैंने बताया उस समय अर्घ दीजिए, उस विधि से अर्घ दीजिए। तो ये चीज़ बहुत ज़रूरी है आपके जीवन में उन्नति और तरक्की के लिए। दूसरा काम आप कर लीजिएगा कि यदि महिला हैं तो आप सूर्य को अर्घ देते समय लाल रंग के वस्त्र जरूर पहनिएगा। लाल रंग का वस्त्र जो है ऊर्जा का प्रतीक है और सूर्य आराधना के लिए विशेष, बहुत ज़्यादा विशेष है। पुरुष भी चाहें तो लाल रंग का वस्त्र धारण कर सकते हैं। लाल रंग के वस्त्र पहनकर सूर्य आराधना करने से ऊर्जा और अधिक बढ़ी हुई रहती है। अब दोस्तों, कभी भी सूर्य को भीगे हुए वस्त्र में जल नहीं प्रदान करना चाहिए। सूर्य को भीगे हुए वस्त्र में यदि आप जल प्रदान करते हैं तो वो श्रेष्ठ नहीं होता है। लेकिन नदी, तालाब इत्यादि में यदि आप वहाँ खड़े होकर नदी में जल देने का, फिर बहते हुए पानी में जल देने का और अधिक महत्व होता है। तो उस स्थिति में आप भीगे हुए वस्त्र में जल दे सकते हैं, लेकिन घर पे जो स्नान कर आप सूखे वस्त्र पहनकर ही सूर्य को जल प्रदान करें। अब बात करते हूँ दोस्तों कि आपको लाभ क्या मिलेगा सूर्य को जल देने से। देखिए, लाभ तो एक छोटे बच्चे, लगभग 8 साल 6 साल के बच्चे से लेकर बुजुर्ग व्यक्ति तक को सूर्य की आवश्यकता होती है। देखिए, सूर्य क्या है। सबसे पहली चीज़ जानिए कि कोई डिसीजन है यदि जीवन में आपको लेना है, कोई ऐसी दुविधा की स्थिति आई है और यदि आपके जीवन में सूर्य कमज़ोर है तो आप उस दुविधा से बाहर नहीं निकल पाते। मैं आपको एक उदाहरण दे के समझाती हूँ। जैसे देखिए, कोई ज़रूरी नहीं है कि घर में जो महिला हाउसवाइफ हैं उनको सूर्य मजबूत करने की आवश्यकता नहीं, उन्हें भी आवश्यकता है। मैं तो कहूँगी सबसे ज़्यादा आवश्यकता है उनको, क्योंकि हर महिला की ये इच्छा होती है कि हमारे घर में हमारी बात चले, सभी लोग हमारी बात माने। तो पुरुष भी हैं तो जैसे ऑफिस में जाते हैं, जो भी काम करते हैं, उनकी भी इच्छा होती है कि हमारी बातों, जो मैं बोल दूं उसका प्रभाव सब पे पड़े। तो ऐसा क्या करें कि ये चीज़ आपके साथ हो कि आप जो बात रखते हैं वो बात कोई काट ना पाए। उसके लिए बहुत ज़रूरी है कि सूर्य को अर्घ दें। आपकी वाणी में तेज उत्पन्न होता है, आपकी वाणी में एक अजीब सी ऊर्जा रहती है जो कि सुनने वाले को प्रभावित कर देती है। एक सफल ज्योतिषी बनना चाहते हैं तो भी आप इस काम को करिए। और बहुत महत्वपूर्ण है सूर्य आराधना, क्योंकि सभी चाहते हैं कि हमारे जीवन में हमारा ही सिक्का चारों तरफ चले।
तो सबसे पहले अपनी वाणी को आप प्रभावशाली बनाइए। तो प्रभावशाली बनाने के लिए सूर्य आराधना हर किसी को ज़रूरी है। सरकारी नौकरी के क्षेत्र में तो मैंने बता ही दिया, विद्या बुद्धि जो भी चीज़ें हैं, ज़्यादातर चीज़ें जो है व्यक्ति की रूप सौंदर्य से नहीं बल्कि उसके गुणों से, उसकी वाणी से मानी जाती है। तो वाणी के कारक जो है सूर्य को भी कहा जाता है, बुध को भी कहा जाता है। तो सूर्य को मजबूत करना आपके जीवन में निरंतर प्रगति के मार्ग को खोल देता है। तो ये काम कर लीजिएगा दोस्तों। मंत्र भी मैंने बताया, परिक्रमा भी मैंने बताई, समय भी मैंने बताया, तो सारी जानकारियाँ जो है इस वीडियो में दे चुकी। अब अंत में आपको एक महत्वपूर्ण चीज़ बताती हूँ। जो मैंने विधि बताई उस विधि से यदि आप जीवन में चाहते हैं कोई मनोकामना पूर्ण करना, सरकारी नौकरी नहीं है, धन नहीं है, संतान नहीं है, अन्य कोई मनोकामना है आपकी, तो आप लगातार 41 दिनों तक उगते हुए सूर्य को, आप जिस समय मैंने बताया, समय आप पहले पीछे वीडियो में सुन चुके हैं, उस समय से 41 दिनों तक लगातार एक समय पर उगते हुए सूर्य को अर्घ दे करके वहीं खड़े होकर 11 बार, महिला हैं तो ओम घृणी सूर्याय नमः, पुरुष हैं तो गायत्री मंत्र का जप करिए। आप देखेंगे कि 41 दिनों में दुर्लभ से दुर्लभ कार्य आपके पूर्ण होते हैं, क्योंकि धरती पे प्रत्यक्ष सूर्य को देव कहा जाता है। कहा जाता है कि जिनके दर्शन हम प्रत्यक्ष करते हैं उनका पूजन हमारे लिए अत्यधिक लाभप्रद होता है। तो इस चीज़ को नोट कर लीजिए और मनोकामना पूर्ति का ये उपाय आप करके देख लीजिए। जीवन में चमत्कार न हो ऐसा नहीं होता है, आप करिएगा। चाहे संतान नहीं है, चाहे नौकरी नहीं है, चाहे आपके पास धन नहीं है, चाहे अन्य कोई काम, रोग बीमारी से मुक्ति के लिए भी सूर्य आराधना बहुत ज़रूरी है। कर लीजिएगा दोस्तों। और हाँ, वीडियो अच्छी लगी तो सूर्य से जुड़ी हुई जानकारियाँ अभी कैसे आप जान सकते हैं बिना कुंडली देखे कि आपका सूर्य कमज़ोर है, वो वीडियो भी मैं लाऊंगी। तो यदि वो वीडियो चाहिए, आप खुद घर बैठे बिना कुंडली दिखाए जाने कि आपका सूर्य कैसे कमज़ोर है, तो वो चीज़ भी मैं आपको बताऊँगी। तो आप कमेंट करके बताइएगा और वीडियो को शेयर कीजिएगा दोस्तों, क्योंकि शेयर करने से जो चीज़ दूसरों को लाभ देती है, हमारे द्वारा दी गई जानकारी यदि किसी तक पहुँचती है तो हमें जो है भगवान स्वयं ही उसका फल प्रदान करते हैं। तो चलिए, वीडियो कैसी लगी बता दीजिएगा। अच्छी लगती है तो लाइक कर दिया करें, चैनल को सब्सक्राइब कर दें। मिलती हूँ इसी तरह की वीडियो के साथ। धन्यवाद।